बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा राव और आप देख रहे हैं चैनल 51 डिजिटल। नाज़रीन, हाजिर हैं रोज़ाना की तरह आज भी टॉप ट्रेंड स्टोरी के साथ। तो पाकिस्तान में आज जो टॉप ट्रेंड स्टोरी चल रही है वो नूर मुकद्दम के केस में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। नाज़रीन, ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम का सर 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की और अब उसने ये भी एतराफ़ कर लिया है कि उसने नूर का सर 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके सर की हड्डी जो थी वो काफ़ी सख्त थी, जिसकी वजह से वो 2 टुकड़े तो नहीं कर सका। फिर उसने क्या किया कि उसने गले के अगले हिस्से से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो ये एक उसने घिनौना काम किया है। इससे पहले भी चैनल 51 डिजिटल ने आपको इस केस के बारे में बताया था कि ये एक खूनी खेल था जिसको खेला गया। जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर कुर्बानी का और इस तरीके के जो चीज़ें हैं, ये हमने डिटेल में गुफ्तगू की थी इस मौजू पर। तो इसमें मज़ीद अहम पेशरफ्त आई। एक तो मुलज़िम ने इकरार जुर्म भी किया हुआ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कुछ फुटेज पे मिली हैं पुलिस को, और जिसके साथ और जो खून उस ज़ाहिर के कपड़ों के साथ लगा हुआ था वो भी मैच कर गया। जिस आले के साथ कत्ल किया गया था वो भी ज़ाहिर की उंगलियों का निशान उस पर पाए गए हैं, वो मैच कर गया है। और इसने कत्ल से पहले नूर का बुरी तरह से रेप किया, उसके बाद फिर इसको कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद उसने एक काम किया कि उसने कॉल्स की थी, और कॉल्स किसको, जो सबसे पहली कॉल थी वो उसने अपने वालिद को की थी, और उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन अपने दोस्तों को कॉल्स की हैं। जब वालिद को कॉल की है तो उसका बाप समझ गया था कि कुछ ना कुछ ज़ाहिर ने ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से वो कॉल कर रहा है। तो बाप जब समझ गया था तो उसने भी डॉक्टर को कॉल कर दी, और वहाँ पर थेरापी सेंटर में उसने मरकज़ में उसने कॉल की, डॉक्टर को कहा कि घर जाओ, ज़ाहिर की तबीयत ख़राब है, कुछ ऐसा उसने करने की कोशिश की है। तो अब वालिद समझ गया था, ज़ाहिर सी बात है उसका बाप है, जब बच्चे ने कोई हरकत ऐसी वैसी की है या कुछ भी ऐसा किया है, उसकी बातों से ही लग गया था कि वो कुछ छुपा रहा है, या उसके एक्सप्रेशन से, उसकी आवाज़ से उसका वालिद समझ गया था कि ज़ाहिर अब कुछ कर चुका है। फिर उसने जो वालिद था ज़ाहिर का, उसके ऊपर ही आजकल ये केस सारा टिका हुआ है, यही तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। उसने ज़ाहिर के दोस्तों को कॉल की कि ज़ाहिर की तबीयत कुछ ख़राब है तो वहाँ पर चले जाएँ। अब ज़ाहिर ने अपनी एक आखिरी जो कॉल थी उसने एक ख़ातून को की गई थी, और ज़राए से हमें ये पता चला है कि जो कॉल की गई थी ज़ाहिर की जानिब से वो उसकी कोई दोस्त थी ख़ातून। तो उसको वो कॉल की उसने, और उसको घर बुलाने के लिए कहा। उसने ये कहा कि उसके वालिद उसको थेरापी मरकज़ के अंदर दाखिल करवाना चाहते हैं, कुछ इस तरह के उसने बातें की उस खातून के साथ, उसे भी घर बुलाने की और बाकी भी दोस्तों को घर बुलाने की उसने बात की। नाज़रीन, मुलज़िमा के मैदे का भी टेस्ट किया गया है, जिसमें अभी उसकी तहकीकात तो जारी हैं। उसके अलावा और भी उसके मुलज़िम का सच बोलने का टेस्ट भी पुलिस की जानिब से किया जाना था, लेकिन वो अब नहीं किया गया, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें क्लियर उस ज़ाहिर का जो शक्ल है वो क्लियर नज़र आ रही है। तो पुलिस की जानिब से फिर ये सच बोलने वाला टेस्ट था वो नहीं करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम बिल्कुल भी बेहोश नहीं था, वो होश में था और बिल्कुल अपने होशो हवास में था। लेकिन इसको अब इस केस को किसी भी तरीके से डकैती का रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं कि वहाँ पर डकैती हुई थी। अब जो मुलज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, इसका वालिद ज़ाकिर जाफ़र इस सारे केस को अब इससे जान छुड़ाने के लिए, इसको कत्ल के इल्ज़ाम से अपने आप को निकालने के लिए वो लोग इसको डकैती का रंग दे रहे हैं। जो मुलज़िम का वालिद है ज़ाकिर ने अपने दोस्तों से कहा, बाकी भी सबको यही कह रहा है कि डाकू ने हमला किया, उसके डाकुओं के साथ जो हमला हुआ है इनका, उसमें
ظاہر نے ایک ڈاکو کا قتل بھی کر دیا، مطلب اس طریقے کی اس نے باتیں کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اب جتنے بھی ثبوت تھے وہ ان کے اگینسٹ جاتے جا رہے ہیں۔ CCTV فوٹیج کو دیکھ لیں، اس کے بعد جو آلہ استعمال کیا بالکل ہی ایک ایسی چھری استعمال کی گئی تھی جو بالکل بھی تیز دھار نہیں تھی، ایک خراب چاقو کے ساتھ لڑکی کا قتل کیا گیا ہے، اور یہ قتل جو ہے وہ F74 میں کیا گیا ہے، اور بہت بری طریقے سے لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ تھانہ کوہسار کی حدود میں ہی یہ واقعہ کیا گیا ہے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کیس میں نئی ڈیولپمنٹ یہی ہیں کہ اس کیس کو اب ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے والد کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہماری کچھ بڑی قیمتی زیورات تھے، اس کے علاوہ بڑی مہنگی پینٹنگز تھی جو یہ ملزم کے والد نے کراچی میں اپنے دوست سے ایک بیان میں بھی کہا، اور اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ جو اسلام آباد میں اس کا گھر تھا وہاں پر یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے، ڈاکوؤں کے ساتھ بڑی زبردست ایک لڑائی ہوئی ہے، اور اس طرح کی اس نے کہانیاں بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ ظاہری سی باتیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ جب ہر طریقے سے یہ لوگ پھنس چکے ہیں، اب انہوں نے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے وہ یہ الٹے سیدھے حربے استعمال کرتے ہیں، کبھی ڈکیتی کا رنگ دیتے ہیں، کبھی کیا اس طریقے کے وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ تفتیش کاروں کا جو مین مرکز ہے توجہ کا وہ ہے ذاکر جعفر، جو کہ ظاہر جعفر کا والد ہے۔ اگر والد کو یہ بات پتہ تھی کہ ظاہر کچھ کرنے والا ہے، یا وہ اس کی حرکات کچھ اس طریقے کی ہیں، اس کے دوستوں کو اس نے بلایا، ڈاکٹر کو بلایا، یہ سارے کام اس بندے نے کیے ہیں، تو اس کو پتہ تھا کہ اس کا بیٹا کچھ غلط کرنے والا ہے، تو اس نے اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا، اور اس نے اپنے بیٹے کا ساتھ کیوں دیا، اور وہ اس کو روکنے میں کیوں ناکام رہے، اور پھر اب وہ یہ کہانیاں بنا رہے ہیں۔ اب جو یہ کہانی سامنے آئی ہے تو اس نے مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کس جانب اپنا رخ کرتا ہے، ہم آپ کو مزید اپڈیٹس کرتے رہیں گے، تو اس کیس سے ریلیٹڈ اور جتنی بھی دلچسپ ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دیجیے اپنی میزبان سدرا راؤ کو اجازت، اللہ نگہبان۔